तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने वाले हैं जंगल जलेबी। जी हाँ, जंगल जलेबी है कोई मिठाई नहीं बल्कि एक पूर्णतः प्राकृतिक फल है। वो इसलिए कि इस पे पकाने के लिए कोई भी केमिकल पाउडर या दवाई का छिड़काव नहीं किया जाता है जो नुकसानदायक हो। अन्य फलों में पकाने के लिए दवाओं और केमिकल और पाउडरों का छिड़काव करने से उन्हें विषैला बना देते हैं। तभी तो इसलिए हमें फलों को खूब अच्छी तरीक़ा से धो कर खाना चाहिए। इस प्रकार से यह जंगल जलेबी ही है और फल बड़ा ही रसीला और मज़ेदार और पौष्टिक और निरोग रखने वाला है। तभी तो हम इसको इस समय में खा लेते हैं तो निरोग रहते हैं। इसलिए यह मई के महीने में ही मिलता है, तो इसलिए हमें अवश्य इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देख लीजिए आप अच्छी तरीक़ा से। इसके कुछ लाल भी गूदे वाला होता है, लेकिन ये सफ़ेद है, ये बहुत रसीला और मीठा निकलता है। देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से, आप पहचान कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम इसकी आज जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो इसके पेड़ के छाल पत्ते सभी भी उपयोगी हैं, लेकिन वैद्य की देख रेख में छाल का इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं कि किसी प्रकार की दाँत खाज खुजरिया पुराना दाँत खाज खुजरिया हो तो वो ठीक हो जाती इसके काढ़े से, लेकिन हमें वैद्य की देख रेख से ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम इसके फलों का ही बात करने वाले हैं, इस फलों के बारे में जो बड़े ही रसीले और फ़ायदेमंद और उपयोगी हैं। तो हम जानते हैं कई प्रकार से यह फल जाने माने वाला, यह रसीला और यह तासीर में ठंडा या गर्म एक जैसा समान ही है। ना तासीर में ठंडा है ज़्यादा, ना ज़्यादा गर्म है। तो इस प्रकार से यह सेवन करने में बड़ा ही लाभप्रद है। तो इसमें विटामिन सी और फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें सुन लीजिए आप, विटामिन सी और फाइबर पर्याप्त मात्रा में, इसलिए हमें इसको ज़रूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके सेवन से अगर पेट से किसी प्रकार की बीमारी है तो पेट से जुड़ी हुई यह बीमारी को भी नष्ट करता है। यह हमारी पाचन क्रिया को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। पाचन क्रिया में होने वाले यह रोग कई प्रकार के, जैसे पाचन तंत्र से जुड़े कब्ज, अफरा, गैस आदि रोगों को यह बहुत ही खूब अच्छी तरीक़ा से सही करता है। तो इस प्रकार से हमें इसका सेवन ज़रूर ही करना चाहिए। और कहा गया है कि किडनी में होने वाले यह संक्रमण रोगों से भी हमें बचाता है। हाँ, तो जी हाँ, किडनी में होने वाले किसी प्रकार की संक्रमण रोगों से भी यह हमें बचाता है। तो बड़ा ही फ़ायदेमंद है और वो हमें इस मई यानी गर्मियों के समय में ही यह फल मिलता है, तो वर्ष में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम एक हफ्ते तक। तो इस प्रकार से बहुत मीठा और यह पूर्णतः प्राकृतिक फल है, क्योंकि इसमें दवाई किसी का छिड़काव नहीं है। तो हमें अवश्य इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में इसमें विटामिन भी है। तो इस प्रकार से यह फल बहुत ही उपयोगी है। आइए हम इसके पेड़ से भी आरू करा दें। तो देख लीजिए, ये है इसका पेड़, ये बहुत लंबा होता है। इसका पेड़ कम से कम 40 फीट तक हो जाता है। देख लीजिए, मैंने अभी इसमें से ये तोड़ रखी हैं। देख लीजिए, तो इस प्रकार से इसकी छाल का भी प्रयोग किया जाता है। ये छाल, इस पत्ती का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वैद्य की देख रेख में ही हमें इसका इस्तेमाल करना। जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं वो इसकी इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो इसकी छाल का अगर काढ़ा बनाकर पिलाते हैं तो अच्छे पुराने से पुराने दाँत खाज खुजरिया को भी यह ठीक कर देता है। तो इस प्रकार से इसकी छाल का भी उपयोग, लेकिन वैद्य की देख रेख में। तो इस प्रकार से ये थी इसके फलों और इससे जुड़ी हुई जानकारी। और फलों को पका ही खाना चाहिए, क्योंकि कच्चे फल नहीं खाना चाहिए, पके। देख लीजिए, बहुत जितने पक जाते हैं ये फल उतने ही मीठे और रसीले होते हैं। तो इस प्रकार से हमें फलों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।